तमाम दोस्तों को डॉक्टर जतिंदर प्रवास का आदाब। दोस्तों, मेरा मन हुआ कि आपसे गुफ्तगू का कोई सिलसिला निकाला जाए, इसीलिए मैंने सोचा कि एक चैनल क्रिएट किया जाए और कुछ वीडियो जो खालिस अदबी हों और हमारा जो अदबी सरमाया है उसको लेकर कुछ बातें आपसे की जाएं। इसी सिलसिले में आज बात करते हैं मिर्ज़ा गालिब की। मिर्ज़ा गालिब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि किस तरह की आप अदबी मालूमात चाहते हैं इस चैनल के हवाले से। तो बात करते हैं मिर्ज़ा गालिब की। मिर्ज़ा गालिब को बतौर शायर तो सभी जानते हैं, लेकिन वो एक लफाजी किस्म के आदमी भी थे, शब्दों के जादूगर जिसे हम सीधी सादी भाषा में कहें, मिर्ज़ा गालिब थे और उनके नाम से बहुत से लतीफ़े मशहूर हैं। मिर्ज़ा गालिब की किसी न किसी बात में कोई ना कोई तंज़, कोई ना कोई मिज़ा छुपी रहती थी। एक बार क्या हुआ कि मिर्ज़ा का मन हुआ कि जूते उसके पुराने हो गए हैं, नए जूते ख़रीदे जाएं। तो मिर्ज़ा गालिब चांदनी चौक पहुंच गए और वहां पर जूतों की मार्केट लगती थी, बाज़ार था, जूता बाज़ार में गए और दो चार दुकानों को देखने के बाद उन्हें लगा कि हाँ, ये दुकान मेरा थोड़ा जानने वाला भी है, इससे जूते खरीदते। तो गालिब साहब ने उससे कहा भाई कोई जूते मुझे दिखाओ, अच्छे जूते कोई। तो जूते लिए और उन्होंने एक जोड़ी जूते पसंद कर लिए। मिर्ज़ा गालिब को लगा कि जूते पहन के भी देखने चाहिए, तो उन्होंने एक जूता पहना और देखा कि हाँ, अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके दाम क्या हैं, बताओ ज़रा। तो दुकानदार समझ गया कि गालिब साहब को जूते पसंद आ गए हैं, तो उसने थोड़े दाम जो है ना बढ़ा चढ़ा के बताए। तो गालिब को लग गया कि ये मुझे लूटना चाह रहा है, तो उसने कहा कि भाई सही से पैसे लगा लो। तो उसने कहा नहीं नहीं गालिब साहब, ये बिल्कुल सही, मैंने आपको पैसे बताए हैं, इन जूतों के यही दाम है। तो गालिब ने उसे तंज़िया लहजे में कहा कि भाई तुम दाम कम करते हो, पैसे कम करते हो, जब मैं उतारूं जूता तो जूता उतारना एक मुहावरा है, किसी को सीधा करना हो या किसी की पिटाई करनी हो तो जूता उतारना मुहावरा उस वक्त इस्तेमाल होता है। और जूता उतारना भी, आप दाम नहीं कम करते तो मैं जूता उतार देता हूँ। तो दो डबल मीनिंग की जो बात थी, और दुकानदार भी खिलखिला के हंसने लगा। जो जायज़ पैसे थे मिर्ज़ा से लिए और उनको जूते दे दिए। एक लतीफ़ा मुझे और याद आ रहा है मिर्ज़ा गालिब के। एक दोस्त उनसे मिलने आए हुए थे उनके घर पे, रात देर तक बातें होती रहीं और जब वो जाने लगे तो मिर्ज़ा ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और मिर्ज़ा गालिब उन्हें एक चिराग लेकर आए और उसकी रोशनी में उनके साथ साथ चलने लगे। और जब वो जूते पहनने लगे तो उनको अच्छे से रोशनी दिखाने लग गई। तो चिराग की रोशनी मिर्ज़ा ने उनके पास कर दी कि वो अच्छे से देखकर जूते पहन लें। तो उनके जो दोस्त थे वो कहने लगे कि मिर्ज़ा, मैं बिना रोशनी के भी अपने जूते पहन सकता था। तो गालिब साहब ने कहा कि भाई मैं ये इसलिए रोशनी नहीं दिखा रहा कि आप अपने जूते पहन लें, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कहीं आप मेरे जूते ना पहन लें। तो उनकी इस बात से भी दोनों में खूब हंसी ठिठोली हुई। तो गालिब का एक और मैं आपको लतीफ़ा सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि गालिब अपने कुछ दोस्तों के साथ आम खा रहे थे। गालिब को आम बहुत पसंद है। उनका एक दोस्त मिलने के लिए आया उनसे और मिर्ज़ा से कोई बात करना चाह रहा था, लेकिन मिर्ज़ा अपने आम खाने में मसरूफ़ थे। तो किसी दोस्त ने पूछ लिया कि मिर्ज़ा, आम की तारीफ़ बताओ, आम कैसे होने चाहिए। तो मिर्ज़ा ने कहा भाई, आम एक तो मीठे हों और ज़्यादा हों। आमों की यही एक खुसूसियात है जो मुझे पसंद है। ये खूबी आम में होनी चाहिए कि वो ज़्यादा हों और मीठे हों। लेकिन उनके जो दोस्त उनके पास बैठे थे, जो मिलने आए थे, उनको आम बिल्कुल पसंद नहीं थे। गालिब साहब ने भी उनको पेश किए आम की, आप भी आम खा लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मिर्ज़ा, मुझे आम पसंद नहीं है, मैं आम नहीं खाता। अरे ताजुब हुआ सबको कि ये आम नहीं खाते। तो उसने कहा नहीं, मुझे पसंद नहीं है, मैं आम नहीं खाता। ठीक है भाई, मत खाओ, हम खा रहे हैं। थोड़ी देर में क्या हुआ कि एक गधा कहीं से आ गया वहाँ पे और वो देखा उन्होंने जो गुठलियाँ फेंकी हुई थी आमों की, तो
उसके पास आके खड़ा हो गया और सूंघने लग गया, आमों की गुठलियों को सूंघा अच्छे से और फिर वो आगे बढ़ गया, उसने खाए नहीं आम। तो वो जो दोस्त आए थे मिलने वो मुस्कुराए और मिर्ज़ा को कहने लगे, मिर्ज़ा देखा, गधे भी आम नहीं खाते। गालिब ने कहा फ़ौरन छूटते ही, हाँ भाई आप सही कह रहे हो, गधे आम नहीं खाते। तो उस बंदे को झेप गया कि अरे यार मैं आम नहीं खाता, मैं अपने आप को कि ये क्या कह बैठा। तो गालिब का एक अपना ही अंदाज़ था बात करने का, और गालिब के बहुत से लतीफ़े मशहूर हैं। आइंदा फिर किसी नई वीडियो में मैं आपसे दूसरी बातें भी करूँगा, और बीच बीच में कभी कभी गालिब की बात भी होती रहेगी, क्योंकि गालिब के बिना हमारी उर्दू दुनिया का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उर्दू शेर व अदब की दुनिया की ही बात की जाए तो गालिब के बिना उसका तसव्वुर नामुमकिन जैसा लगता है। ठीक है, आइंदा आपसे फिर मुलाकात होगी। अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मुझे बताइए कि मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए क्या करूँ। शुक्रिया।